हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान तथा ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन के द्वारा करेंट अफेयर्स में कुल 136 प्रश्नों को श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। ये करेंट अफेयर्स जो है वो 67 बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और लेखापाल सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो अभी दिनांक 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। तो उस परीक्षा के लिए ये करंट अफेयर्स जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा के पहले एक बार इसका रिवीजन जरूर से कर लेनी चाहिए। तो पहला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया कंपनी का नया नाम मेटा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक। प्रश्न संख्या 2, जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, वो कितने वर्ष के हैं? तो वो 12 वर्ष की उम्र में बने हैं, लगभग 12 वर्ष की उम्र में बने हैं। प्रश्न संख्या 4, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक कुल 230 किलोग्राम भार उठाकर जीती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 49 किलोग्राम के मतलब वो श्रृंखला में वो जीती हैं, मतलब 49 किलोग्राम वर्ग में वो जीती हैं रजत पदक। प्रश्न संख्या 5, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहले दूतावास खोल दिया है या खोला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 8, जुलाई 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्जिया में। प्रश्न संख्या 9, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, जबकि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। इनको द वाल के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने समय के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न की उपाधि दी, जिसके बाद महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्रश्न संख्या 11, आईपीएल 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने चौथी बार किस टीम को पराजित कर जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता नाइट राइडर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 नहीं मिला है? ठीक है, तो इसका सही आंसर नहीं मिला है फ्रांसिस्को एवाग्जे को, फ्रांस के जो है, जबकि सिकुरो मनावे अमेरिका के, क्लास हैसलमैन जर्मनी के और जियो पारसी इटली के हैं। इन लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। वही मैंने सुमेलित करने में नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेता का नाम दिया है। जैसे साहित्य में मिला है अब्दुल रज्जाक गुरना तंजानिया के, शांति मारिया रेसा फिलीपींस और दमित्री मरातेवे रूस के, और शास्त्र में डेविड कार्ड अमेरिका के, जोशुआ एग्रिस्टा अमेरिका के, गुइडो इम्बेंस अमेरिका के हैं। रसायन विज्ञान में
बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के, डेविड मैकमिलन अमेरिका के हैं। चिकित्सा विज्ञान में डेविड जूलियस अमेरिका का, एडम पर्टापिन लेबनानी मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी और 5 का ई। फिर सुमेलित करने में दिया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो जैसे अजय वारियर जो था वो किन दो देशों के बीच हुआ, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ चौबटिया उत्तराखंड में। मित्र शक्ति 8वां 2021 में भारत और श्रीलंका के बीच अम्पारा श्रीलंका में हुआ। समुद्र शक्ति तृतीय 2021 भारत और इंडोनेशिया के बीच में। सूर्य किरण 15वां 2021 भारत और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ उत्तराखंड। इंद्र अभ्यास 12वां 2021 भारत और रूस के बीच वोल्गाग्राड रूस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी और 5 का ई। प्रश्न संख्या 15, भारत की किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित हुआ, जबकि नवंबर 2021 में अमेरिका के साथ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा, असम। प्रश्न संख्या 17, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2047 तक। प्रश्न संख्या 18, अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। प्रश्न संख्या 19, 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 20, इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में प्रस्तावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023। प्रश्न संख्या 21, 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला सौर शहर कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। प्रश्न संख्या 22, 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीवारी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 23, भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अगस्त 2021 को। प्रश्न संख्या 24, लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 25, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 26, जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 28, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। प्रश्न संख्या 29, वह राज्य सरकार जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और आरबीआई के पूर्व गवर्नर
रघुराम राजन को 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 30, अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशीष चांद्रोकर। प्रश्न संख्या 32, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। प्रश्न संख्या 33, भारतीय नौसेना ने देश में किस वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 आरंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 34, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 35, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 36, इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील। प्रश्न संख्या 37, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 38, 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 39, भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। प्रश्न संख्या 40, पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑकस का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जो है वो ऑकस के संबंध है, ये मतलब सदस्य हैं। जैसे एयू से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और अमेरिका, और यूएस से यूएस में ब्रिटेन हो गया। प्रश्न संख्या 42, सितंबर 2021 में संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना, ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 43, सितंबर 2021 में फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपम खेर। प्रश्न संख्या 44, सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन का बैठक कहाँ हुआ जिसमें ईरान के 9वां पूर्ण सदस्य ईरान को 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान, दुशांबे। प्रश्न संख्या 45, बारबाडोस किस देश के उपनिवेश से अलग होकर अपने को स्वतंत्र घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 46, साइबर आर्म्स फर्म एनएसओ द्वारा विकसित वह स्पाईवेयर पेगासस जो हाल के दिनों में भारत सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के फ़ोन पर जासूसी करने के लिए चर्चा में रहा, किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल।
प्रश्न संख्या 47, जून 2021 में कौन सा देश विश्व का पहला मांस मुक्त देश बन गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। प्रश्न संख्या 48, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका को किस देश में खोला गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल में। प्रश्न संख्या 49, वर्ष 2021 में विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 50, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस राष्ट्र के विरुद्ध मार्च 2021 में प्रस्ताव पारित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 51, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन भारत का किस देश के साथ आरंभ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। प्रश्न संख्या 52, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम और 127वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न संख्या 53, निष्ठा 2 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों के तकनीकी प्रशिक्षण से। प्रश्न संख्या 54, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 55, हैदरपुर को दिसंबर 2021 में देश का 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में है। तो हो सकता है कि परीक्षा का बिहार दरोगा का परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही सेट कर लिया गया हो, तो अगर वहाँ पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो उसमें 46 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये चूँकि दिसंबर में बढ़ा है तो हो सकता हो कि पहले ही क्वेश्चन पेपर सेट हो गया हो, तो उस समय 46 ही था रामसर साइट। प्रश्न संख्या 56, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 57, 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से देश होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, से भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे सभी जो होंगे 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होंगे। प्रश्न संख्या 58, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन हाइब्रिड तरीके से किस देश ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। प्रश्न संख्या 59, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप स्थान की मंजूरी प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। ऑप्शन बी, डेनमार्क। प्रश्न संख्या 60, फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2021 में कौन सी कंपनी सर्वोच्च स्थान पर रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉलमार्ट। प्रश्न संख्या 61, भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांडला। प्रश्न संख्या 62, भारत का सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयशा अजीज। प्रश्न संख्या 63, विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक ओकांजा इबिला को बनाया गया, वह किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया से। प्रश्न संख्या 64,
निपुण भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय से। फिर है प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलत है। जबकि G20 समिट 2021 में इटली की राजधानी रोम में हुआ, G20 समिट 2022 इंडोनेशिया का बाली में होने वाली है, और G20 समिट 2023 नई दिल्ली भारत में होगी। तो ये भारत में जो 2023 में होने वाली है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जरूर से याद रखेंगे लोग। प्रश्न संख्या 66, जैसे कुछ पुस्तक का नाम दिया गया है उसको सुमेलित में बताना है। जैसे 400 डेज चेतन भगत का है, ठीक है। ये टेल्स फ्रॉम माई हार्ट रस्किन बॉन्ड का है। द इंडिया स्टोरी बिमल जलान। वेयर अबाउट झुम्पा लहरी। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ सलमान रुश्दी। हाउ आई डिवाइड अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स का है। होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन का। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा का। आई एम नो मसीहा सोनू सूद। ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा। तो सभी सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर कुछ है नौसैन्य अभ्यास दिया गया है, उसको भी याद रखेंगे। जैसे सुमेलित करना है, वरुण 2021 ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। दस्तलिक टूर 2021 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में। पैरोक्स 2021 भारत और अमेरिका में। डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस में, जोधपुर राजस्थान में। वज्र प्रहार 2021 भारत और अमेरिका में। खंजर 2021 भारत और किर्गिस्तान में। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। फिर प्रश्न संख्या 68, जैसे आसिंडेक्स 4 2021 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। सिम्बेक्स 2021 भारत और सिंगापुर के बीच। काजिंद 5वां 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच। जायर अल बहर 2021 भारत और कतर के बीच। अल मुहैद अल हिंदी 2021 भारत और सऊदी अरब के बीच। सीकैट अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच। जायद तलवार 2021 भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच। पुनकन अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी सुमेलित है। प्रश्न संख्या 69, सुमेलित करना है। जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 अरुण शुक्ला। नॉर्मन बॉर्लग राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 काजल चक्रवर्ती। स्कॉच पुरस्कार 2021 दिया गया पश्चिम बंगाल राज्य को। सरस्वती पुरस्कार 2020 मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले। गांधी शांति पुरस्कार 2019 ओमान सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। गांधी शांति पुरस्कार 2020 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अनामिका हिंदी में। इसमें भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी सुमेलित है। प्रश्न संख्या 70, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण प्रकाशन और ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो आगामी महीनों में परीक्षा आयोजित होने वाली है, जैसे अभी तुरंत 2-4 दिन के बाद में बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसको ध्यान में रखते हुए 136 प्रश्नों करंट अफेयर्स के तैयार किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने 70 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसके बाद जो है द्वितीय पार्ट में मैं कल सॉल्व करूंगा उसके आगे का पार्ट को, ठीक है। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।